Hello guys, welcome back to my channel Simple Way of Teaching. I hope you all are good. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन आर बेस्ड ऑन टू साइड प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो टू साइड प्रिंसिपल जो सिद्धांत होते हैं उन पर आधारित होती है। इफ़ वी डेबिट समथिंग देन वी क्रेडिट समथिंग। अगर हम कुछ डेबिट कर रहे हैं तो कुछ क्रेडिट भी कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होंगी उनके दो साइड होते हैं। एक साइड होता है डेबिट साइड और दूसरी साइड होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जो होती है पाने वाला, यानी कि जिसके पास कैश आ रहा है, और क्रेडिट साइड वो साइड होती है जिस साइड से हमारा कैश जा रहा होता है। जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें हमारी दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इससे जो है बैलेंस के जो दोनों साइड के जो हमारा टोटल होता है वो हमेशा इक्वल आता है। तो ये आ गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी एसेट्स, इज इक्वल टू लायबिलिटीज, शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लस कैपिटल। अगर हमने एसेट्स निकालनी है तो जो हमारी एसेट्स होती है वो क्या होती है, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं उनका टोटल, प्लस जो हमारी कैपिटल होती है। कैपिटल वो होती है जो हमने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो हमने कैश रखा होता, कैश से बिजनेस स्टार्ट को किया होता है या फिर किसी एसेट से बिजनेस को स्टार्ट किया होता है, ठीक है। तो कैपिटल वो होती है जो हमने स्टार्टेड ऑफ द बिजनेस हमने ट्रांजैक्शन करी होती है। अगर आपके पास लायबिलिटीज़ नहीं दी हुई है लेकिन आपके पास एसेट्स दे के रखी हुई है, ठीक है, और कैपिटल भी दे के रखी है, ठीक है, और हमने लायबिलिटीज़ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एसेट्स होगी उसमें से हम कैपिटल को लेस कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हमें कैपिटल दे के रखी है कि हमारे पास इतनी कैपिटल है, ठीक है, हमें कैपिटल नहीं दे के रखी है लेकिन हमें हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ दे के रखी हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा हमारी कैपिटल। एक एग्जांपल लेके रखते हैं, ठीक है। आपको एसेट्स दे के रखी हुई हैं कितनी, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। एसेट जो दे के रखी हैं वो दे के रखी हैं ₹25,000, और उसके साथ आपको दे के रखी हुई है लायबिलिटीज़ दे के रखी है आपको ₹5,000। 1,25,000 आपकी एसेट्स है और आपकी लायबिलिटीज़ दे के रखी हुई है आपको 25,000। तो आपने निकालनी है कैपिटल। अब कैपिटल आपको पता है कैसे निकलेगी, जो हमारी एसेट है उसमें से हम लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, ठीक है, तो वो आ जाएगी हमारी कैपिटल। और एसेट्स दे के रखी है हमें 1,25,000, उसमें से हम लायबिलिटीज़ लेस करेंगे 25,000, तो 1,00,000 रुपीज़ जो है वो आ गई हमारी कैपिटल, ठीक है। अगर आपको, जैसे मैंने आपको फॉर्मूलाज में बताया कि अगर एसेट्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, लायबिलिटीज़ निकालनी है तो एसेट्स और कैपिटल को लेस कर देंगे। मैंने आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अगर आपने कैपिटल निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग, ठीक है। जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है, जो हमारी राइट हैंड साइड होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है।
एसेट्स अकाउंट की बात कर रहे हैं। जब हम एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम उसे डेबिट साइड में नोट डाउन करेंगे, और अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड में राइट डाउन करेंगे। वैसे ही लाइबिलिटीज़ अकाउंट में होगा, जब भी हमारी कोई लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही होगी तो वो डेबिट साइड में जाएगी, और जब भी हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही होगी तो वो हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी। ये बात हो रही है आप, ठीक है। उसके बाद आती है कैपिटल। कैपिटल में अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट साइड जाएगी, और जो आपकी ड्राइंग होती हैं, जो बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से विड्रॉल किया होता है अमाउंट या गुड्स, तो उसको हम डेबिट साइड करेंगे। और अगर हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसे क्रेडिट साइड में नोट डाउन करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट, जो रेवेन्यू अकाउंट है या फिर जो हमारी इनकम है, उसमें क्या होगा, डिक्रीज ऑफ प्रॉफिट को हम डेबिट साइड में राइट डाउन करेंगे, या डिक्रीज ऑफ हमारी इनकम है वो डेबिट साइड में जाएगी, लेकिन इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट या इंक्रीजमेंट ऑफ इनकम वो हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी। लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट में जितने भी हम लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट में डेबिट साइड में हमारे जितने भी इंक्रीज हो रहे होंगे लॉसेस या एक्सपेंसेस वो आएंगे, और क्रेडिट साइड में जितना भी हमारा लॉस डिक्रीज हो रहा है या इनकम जो है एक्सपेंसिव जो है हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है कि एसेट की अगर इंक्रीज हो रही है एसेट तो वो डेबिट साइड में जाएगी, और डिक्रीज हो रही तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी। वैसे ही लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट जाएगी, और डिक्रीज हो रही है तो वो अमाउंट हम डेबिट साइड में लिखेंगे। कैपिटल में इंक्रीज क्रेडिट में और डिक्रीज डेबिट में। रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में, और रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में। वैसे ही हमारे एक्सपेंसिव अगर इंक्रीज हो रहे होंगे तो वो डेबिट साइड में जाएंगे, और डिक्रीज हो रहे होंगे तो वो क्रेडिट साइड में जाएंगे। अब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की एक अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 पे आपका पॉइंट आता है, आपको एक इक्वेशन ऐसे दी होगी, ट्रांजैक्शन की स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस को हमने स्टार्ट किया कैश में, तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे हम, ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब हमने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे हम कैश लिखेंगे, ठीक है, प्लस हमारी गुड्स, ठीक है, प्लस हमारा फर्नीचर, प्लस हमारे डेटर्स, और इज इक्वल टू हो जाएंगे, लाइबिलिटीज़ होती है हमारे क्रेडिटर, और कैपिटल आ गई हमारी कैपिटल ही, ठीक है। अब वो बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख, तो कैश में आ जाएंगे आपके 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब गुड्स की बात नहीं की उसने, ना ही फर्नीचर की बात की है, तो इसको हम शून्य लेते चलेंगे, और डेटर्स भी हमारे शून्य हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर अभी तक हमारे शून्य हैं, और कैपिटल भी कितनी आ गई हमारी 1 लाख रुपीज़, क्योंकि उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो कैश में स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। न्यू इक्वेशन बनाने से पहले, अब नंबर 2 से पहले हम अपना टोटल कर लेते हैं कि हमारा टोटल कितना हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा टोटल 1 लाख रुपीज़, ठीक है। उसमें हमारे पास अभी तक ना ही गुड्स है, ना ही फर्नीचर है, ना ही डेटर्स हैं, और क्रेडिटर्स भी नहीं है, और जो हमारी कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, यानी कि एसेट्स जो है वो हमारी कितनी है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो वो आ गई हमारी एसेट्स। नंबर 2 इक्वेशन आएगी आपकी, जैसे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। उसने क्या किया, गुड्स परचेज की कैश में, तो क्या होगा आपकी सेकंड आई गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। जब उसने कैश में गुड्स को परचेज किया तो क्या होगा आपका, कैश तो डिक्रीज होगा
कैश कम होगा आपके पास, तो हम क्या करेंगे 1 लाख में से 40,000 को लेस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस का साइन, प्लस अब क्या हो रही है, हमारी गुड्स इंक्रीज हो रही हैं। तो जब गुड्स इंक्रीज हो रही हैं तो उसको हम ऐड करेंगे। फर्नीचर को हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, और डेटर्स भी अभी तक हमारे कुछ नहीं है, ठीक है, और क्रेडिटर्स हमारे अभी तक कुछ नहीं है, और जो हमारी कैपिटल है वो एज इट इज सेम है, ठीक है। जब हम इसका टोटल करेंगे न्यू इक्वेशन बन जाएगी वो हमारी, तो क्या होगा 1 लाख में से 40,000 जो आपने कैश परचेज किया है वो लेस हो जाएंगे। तो यहाँ बच जाएगी हमारे पास कितना अमाउंट बच जाएगा, एसेट्स कितनी बच जाएंगी, कैश 60,000 की, प्लस 40,000 की एसेट्स हमारी हो गई गुड्स हमारी, और हमारे पास फर्नीचर आ गया 0 का, और डेटर्स भी हमारे अभी तक 0 है, ठीक है। और जो हमारी कैपिटल है वो अब तक 1 लाख रुपीज़ ही है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट्स आता है आपका, ये मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली ट्रांजैक्शन बता रही हूँ, आप ही के बुक में ये क्वेश्चन है। आगे आपका परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, उसने फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में फर्नीचर परचेज किया। जब उसने कैश में फर्नीचर परचेज किया तो वो क्या हो जाएगा, जो उसका कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कैश में परचेज किया उसने 25,000 का, तो हम 25,000 कैश में से लेस कर देंगे, लेकिन यहाँ फर्नीचर में हम वो 25,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा फर्नीचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन आएगी अब आपकी। नेक्स्ट इक्वेशन में आप जब न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। आपका लिखने का तरीका अलग अलग होगा लेकिन मेथड तो सेम रहेगा। तो 60,000 में से हमने 25,000 लेस कर दिए, तो हमारे पास अमाउंट बच गया 35,000। 40,000 प्लस 25,000, सॉरी प्लस 0, क्योंकि अभी तक हमारे डेटर्स नहीं हुए, ठीक है। अब हमारी फोर्थ इक्वेशन आएगी। जैसे फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास मान लो क्वेश्चन आता है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिटर्स, हमने गुड्स परचेज की क्रेडिटर्स में, यानी कि उधार में परचेज की, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी आपकी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिटर। तो क्या हो जाएगा, जब हमने उधार में परचेज की गुड्स को, तो ठीक है, तो उसका हमारे कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो हमारी गुड्स है वो इंक्रीज हो गई, तो ये तो 35,000 ही रहेंगे, यहाँ पे कैश पे कुछ नहीं हुआ, और गुड्स जो थी वो हमारी इंक्रीज हुई विद ₹20,000। जब ये 20,000 से इंक्रीज हुई, ठीक है, फर्नीचर हमारा एज इट इज़ रहा, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुई, ना ही डेटर्स में, लेकिन क्रेडिटर्स हमारे 20,000 इंक्रीज हो गई। ये हमारी लाइबिलिटीज़ बन गई कि हमने भाई उधार लेके रखा है, वो अब हमने उसको पे करना है, ठीक है। देन आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। तो आपके ये 35,000 एज इट इज़ ही रहे, यहाँ पे आपका 60,000 आ गया, यहाँ पर आपके 25,000 ही रहे, आपके फर्नीचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुई, और यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो गई क्योंकि हमने गुड्स को उधार में परचेज़ किया। अब वो हमारी एक लाइबिलिटीज़ है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हमने वो पेमेंट देनी है, ठीक है। तो इनका टोटल और इनका टोटल एज इट इज़ इक्वल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ पे इसको मैं फाइनल इक्वेशन लिख देती हूँ। फाइनल इक्वेशन में छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको। तो जब हमने इसको फाइनल इक्वेशन कर दिया तो इसका टोटल हमारा वही रहा 35,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 20,000 प्लस 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका टोटल। यहाँ पे हमने अकाउंट्स को कर दिया क्लोज। अब बारी करेगी बैलेंस शीट की। मैं यहीं पे बना देती हूँ आपके लिए बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको राइट डाउन करेंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज़ का अमाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट। यहाँ पे हमारी एसेट्स जितनी भी हैं हम उनको राइट डाउन करेंगे और यहाँ आ गया हमारा एसेट्स का अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी लाइबिलिटीज़ क्या आ जाती है, हमारे क्रेडिटर्स जो कि हैं 20,000 के। क्रेडिटर्स आ गए आपके 20,000 के। ठीक है, और आपकी कैपिटल जो है वो आ गई 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, एसेट्स में आपका आ गया कैश जो कि हमारे पास है 35,000। हमारी गुड्स आ गई 60,000 की, और गुड्स के बाद हमारा फर्नीचर आ गया। फर्नीचर आ गया हमारा, कितना आ गया 25,000 का। ठीक है, जो हमारी गुड्स हैं वो क्या है, हमारा स्टॉक है। ठीक है, यानी इतनी हमारे पास गुड्स हैं एंड ऑफ द ईयर। अब इसका टोटल कर लेंगे हम, तो इसका आ गया 1,20,000। और जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल भी आ गया 1,20,000। यानी कि जो हमने ट्रांजैक्शन की है वो सेम है, ठीक पोजीशन पे है। जो एसेट्स में जानी थी वो एसेट्स में गई, जो लाइबिलिटीज़ में जानी थी वो लाइबिलिटीज़ में गई। इसी वजह से जो हमारा बैलेंस शीट का टोटल है वो आ गया आपस में इक्वल। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। तो वो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।